हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। पर्सन ऑन योर माइंड। पर्सन की करंट फीलिंग्स, लेट नाइट थॉट्स क्या है इस इंसान के आपके लिए। आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ही की फीलिंग्स देख लेते हैं, आप क्या फील कर रहे हो। ओह डिज़ायर फील कर रहे हो इस इंसान के लिए। बड़े सारे ड्रीम्स देखते हो भाई आप भी। कहीं ना कहीं कनेक्टेड तो आप भी हो, कहीं ना कहीं आप भी बड़ा एक पैशन सा फील करते हो। कुछ इच्छाएं हैं इस इंसान के साथ आपकी। ऐसा है कि जैसे एक कोई ड्रीम पूरा करना है इस इंसान के साथ। बड़ी क्रेविंग सी दिख रही है मुझे यहाँ से ना। एंड क्योंकि ये नाइट टाइम की रीडिंग है तो हो सकता है एक पुल सा फील करते हो आप भी उस इंसान की तरफ, और उससे कुछ चाह रहे हो। अब बहुत डीप तो नहीं जा सकती, बट हाँ है कुछ लोगों के लिए कि आप भी एक अलग सी इंटेंस एनर्जी फील करते हो उस इंसान के लिए। ठीक है, इस समय पर कर रहे हो ऐसी फील आप उस इंसान के लिए, ऐसी एनर्जी फील। देखो नाइट ऑफ कप्स, देखो फ्लो है ना, कैसे कैसे मन उधर ही भाग रहा है ना। सो वो है कुछ इच्छा सी कि ये इंसान आए, आपसे बात करे, आपको अपने इमोशंस जो है वो क्लियर करे, अपने इमोशंस आपके सामने रखे, कहीं ना कहीं आपको प्रपोज करे। आप कहीं उस इंसान के साथ जैसे कहीं जैसे पुरानी यादों में डूब जाओ और पुरानी बातों को जो है भूल कर एक नई शुरुआत करो। फिर से वैसा ही सब कुछ हो जाए जैसे पहले था। नाइट बन जाए ये इंसान, मतलब नाइट बन जाए ये, जैसे मतलब मान लो किंग पोजीशन पर है, क्वीन पोजीशन पर है, तो ये वैसे ना रहे, ये वैसे हो जाए जैसे 16 17 साल 18 साल का एक बच्चा, या फिर 22 23 साल का एक बच्चा। मतलब वो एक्साइटमेंट सी, या आप मतलब एक वो बचपना सा वापस आ जाए, वो आप लोगों के बीच में वो एक्साइटमेंट वापस आ जाए, ऐसी एनर्जी है। और बड़े ड्रीम्स देखते हो, ये बात मैंने यहाँ पर भी बोली थी, ये बात यहाँ पर भी आ रही है कि बड़ा ड्रीमी सा वर्ल्ड दिख रहा है इस टाइम पे। बड़े ड्रीमी से हो आप इस इंसान के लिए। जजमेंट, एक कुछ डिसीजन आपको बता दें, या कुछ डिसाइड हो जाए आप लोगों के बीच में, या फिर आप लोगों के बीच में वापस से चीज़ें ठीक हो जाएं। और जहाँ पर जो भी जजमेंट आ रही है, मतलब कि जो भी हील होना है वो हील हो जाए, जजमेंट आपके फेवर में जाए, चीज़ें आप लोगों के रिश्ते के फेवर में जाए, ऐसी आपकी फीलिंग्स हैं। ठीक है, बट हाँ कहीं ना कहीं आप एक डिसीजन चाह रहे हो इस इंसान से, और वो भी ये कि जैसे इनकी फैमिली मान जाए, या सोसाइटी मान जाए, या आप लोगों के बीच में जो है अनाउंसमेंट हो जाए मैरिज की, एंगेजमेंट की। ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। यूनिवर्स कहीं ना कहीं कुछ मैजिक कर दे, ऐसा कुछ है। ठीक है, अब आप ये फील आप कर रहे हो, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। अगर ये फील कर रहे हो तो मुझे ज़रूर बताना। अगर आपकी ये एनर्जी है तो पर्सन की एनर्जी भी बिल्कुल आपको सही मिलती है, आप तक को फिर पर्सनल रीडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है ना। इनडिसीजन की एनर्जी है यहाँ पर। पर्सन कहीं ना कहीं एक, जैसे आप डिसीजन चाह रहे हो पर्सन से, पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं जैसे उनकी ना बार बार एनर्जीज चेंज होती है, उनको फ्लक्चुएशन दिखती है अपनी एनर्जीज में। कभी वो बहुत प्यार फील करते हैं, क्योंकि मैं फीलिंग्स देख रही हूँ अभी, मैं थॉट्स नहीं देख रही हूँ अभी, मैं फीलिंग्स देख रही हूँ। तो उसमें कई बार बड़ा फील करते हैं आपके लिए, बड़ा पैशन सा फील करते हैं, बड़ा अट्रैक्शन सा फील करते हैं, बड़ी एनर्जी ऐसी जैसे आपकी तरफ पुल फील कर रहे हैं। बट कई बार ऐसा होता है, या तो सनेरियो ऐसे हो जाते हैं देखो आसपास के, या फिर उसकी सिचुएशन ऐसी है कि उसकी लाइफ में कोई और है जिसकी वजह से उसका ध्यान कई बार हट जाता है आपसे। कई बार ऐसा होता है कि यार छोड़ यार, अपने आप को देखो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, इससे अच्छा है कि इस चीज़ के बारे में सोचना बंद कर दो। कई बार बड़ी फीलिंग्स आपके लिए होते हैं, ऐसे होता है आपको, मतलब ऐसा लगता भी होगा कि इस इंसान को क्या हो गया, आज क्या खा के बैठे हैं, थोड़ा सा ऐसा लगता होगा कई बार, क्योंकि वो ऐसी एनर्जी उनकी दिख रही है। सो लेट्स चेक द एस ऑफ स्वॉर्ड। फीलिंग्स में कई बार दिमाग आ जाता है, स्वॉर्ड की ऊर्जा आ जाती है। मतलब एक बार फ्लो ऐसे होता है कि आपकी तरफ बड़ा ही अट्रैक्शन, बड़ा ही प्यार, बड़ी लवी डवी एनर्जी जाती है। फिर तुम दिमाग काम करता है, अरे नहीं यार उधर मत सोच, उधर की तरफ मत जा, जिस रास्ते जाना नहीं उस रास्ते क्यों, है ना, उस रास्ते की बस क्यों पकड़ी। तो कुछ ऐसा है, बार बार दिमाग बीच में आ जाता है। यहाँ पर ये जो एप्पल के, ये जो दिखाया गया ना, मतलब फोकस नहीं हटना चाहिए अपना, ऐसा है। मतलब इनको ये लगता है कि इनको आंखों पे पट्टी बांधनी है, इमोशंस पे पट्टी बांधनी है, और इन्हें जो है ना फोकस रखना है अपनी स्टडीज़ पर, अपने करियर पर, अपनी लाइफ के फ्यूचर को स्टेबल बनाने में, अपनी फैमिली को बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल प्रोवाइड करने में। मतलब ऐसा हो जाता है कई बार एकदम से यूं
जैसे टॉन सा करते हैं ये, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी रहती है, अब ऐसी फीलिंग्स रहती है। बहुत अच्छा भी सोचते हैं कई बार, और बहुत ज़्यादा कई बार ऐसे क्यूरियस से हो जाते हैं, क्वेश्चन मार्क आ जाता है दिमाग में, स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ जाती है। कुछ सच आ जाता है, जैसे कुछ कुछ सच मतलब इन द सेंस कि जैसे राइट नाउ में सच ये है कि मान लो वो मैरिड है, तो वो सच सामने आ जाता है कि अरे यार मेरे साथ तो ऐसी स्थिति चल रही है, मैं उस इंसान को क्या जस्टिस दूंगा या दूंगी, ठीक है। तो कुछ ऐसा है। अब यहाँ पे मैं इसलिए बहुत बेसिक लैंग्वेज में समझा रही हूँ ताकि आप लोग को ऐसे मतलब बात कहते ही आपको समझ में आ रहा है मैं ये बोलना चाह रही हूँ, मैं घुमा फिरा के नहीं बोलूंगी। तो मुझे ऐसा एस ऑफ स्वॉर्ड की तरह ऐसा लगता है कि जैसे कई बार उसकी जो मन की सच्चाई है ना वो सामने आ जाती है कि यार तेरे पास तो ऑलरेडी एक फैमिली है, या तेरे पास तो ऑलरेडी जो है एक पर्सन है, या तेरा तो ऑलरेडी अभी स्टूडेंट लाइफ चल रही है, या तेरा तो अभी करियर भी नहीं बना है। तो वो चीज़ें बीच में आ जाती है और कई बार बड़ा ही प्यार फील करते हैं आपके लिए, ये एनर्जी है, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर पर्सन का जो लेट नाइट थॉट है। लेट नाइट थॉट है द टाइड अप, है ना। वो ऑल टाइड अप मतलब लेट नाइट थॉट में तो वो आपके बिना, आपको बिना सोचे तो सो नहीं सकते, एक तो ऐसी एनर्जी है। दूसरा यहाँ ऑल टाइड अप की एनर्जी ये भी बता रही है कि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा गिल्टी है किसी बात को लेकर। लेट नाइट थॉट में कहीं ना स्टक एनर्जी, गिल्ट एनर्जी आती है। या तो इसलिए गिल्ट आता है कि भाई वो ठीक नहीं कर पा रहे आपके लिए चीज़ें, या ये गिल्ट आता है कि जो सोसाइटी है वो उनको ट्रैप में रख रही है, जो फैमिली है वो उनको ट्रैप में रख रही है। या फिर ये गिल्ट आता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत बड़े बड़े वादे करके वादे पूरे नहीं करे, ठीक है। देखते हैं क्या है ये, बट एक स्टक एनर्जी फील करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है 24 आवर्स सोचते हैं आपके बारे में। ये तो आप कह ही नहीं सकते कि लेट नाइट सोचते हैं, नहीं, 24 आवर्स आपके बारे में सोचते हैं। मुझे यहाँ पर ऑल टाइड अप की एनर्जी में ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये पर्सन ना बार बार इस इंसान को ना ऐसा लगता है कि आप कुछ कर रहे हो, आप कुछ या तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आप कुछ रिचुअल कर रहे हो, या आप कुछ तो मैजिक कर रहे हो इस इंसान के ऊपर, जिसकी वजह से ना ये इंसान वो जो एक केयर फ्री, पहले इसकी एनर्जी थी ना कि ये बड़े केयर फ्री रहते थे, इनको कोई लेना देना नहीं था, आप हर्ट हो रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल वेले थे अपनी लाइफ में, बिल्कुल ऐसा कौन है क्या है इनको कुछ समझ नहीं आता था। अभी ऐसे हो गए हैं कि यार इस इंसान को ना एक एक बात, एक एक जो आप लोगों के साथ इसने किया, या आपके साथ इस इंसान ने जैसा भी बिहेव किया, वो इसके दिमाग से जाती नहीं है बातें। 24 आवर्स ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं, जबकि ये ऐसी एनर्जी में रहने वाला इंसान जिसको कोई लेना देना नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसको कोई लेना देना नहीं था। बट अभी एक ऐसी लेट नाइट थॉट, मतलब वैसे तो लेट नाइट थॉट है, बट ये थॉट जो ये बता रही है 24 आवर्स ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। 24 आवर्स ये पर्सन आपके बारे में जो है आपकी तरफ आने के बारे में क्रेव करते हैं। और अभी भी यहाँ पे बता दूं तो ये 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ऑल टाइड अप की जो एनर्जी है ये 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। और 8 ऑफ स्वॉर्ड वही स्वॉर्ड्स है ना, कि मतलब गिल्ट होता है, फंसे हुए हैं कहीं पर, नहीं निकल पा रहे आपके लिए, आपकी तरफ आ नहीं पा रहे, आपके लिए रिस्क नहीं ले सकते, कुछ ऐसा है। देखते हैं क्या है। देखो 2 ऑफ कप्स, देखो आप कहते हो ना कि मैम क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो। आप देखो चैनल्ड मैसेज क्या है कि आपको सारा दिन याद करते हैं। और कार्ड देखो बॉटम रख के क्या है, 2 ऑफ कप्स। तो जिसके लिए होगा ना जेन्युइन रीडिंग उसको मिल जाएगा, जिसके लिए नहीं है उस वो फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में जो बोलना है बोल लो आप, क्योंकि मैं तो मेरे सामने तो जो रीडिंग आ रही है मैं वही बता सकती हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग तो देखो कर नहीं रही हूँ, मैं अभी जनरल रीडिंग कर रही हूँ। तो जो दिखेगा मैं वो बोलूंगी। हाँ, जहाँ जहाँ लगा ना कि वो इंसान कई बार दो थॉट्स में चले जाते हैं तो चले जाते हैं। मैं ये थोड़ी कह रही कि सारा टाइम आपके लिए ही प्यार सोचते हैं, नहीं, कई बार उसको गुस्सा भी आ जाता होगा, कई बार उसको गलत चीज़ें भी दिखती हैं, कई बार उसको जो है अपनी फैमिली भी दिखती है। तो ऐसे ही है उसकी थॉट्स आपके लिए या फीलिंग्स हैं। सी द 8 ऑफ पेंटिकल्स, है ना। कितना भी काम कर रहे हो, कितने भी बिजी हो, ध्यान आपकी तरफ जाता है। कितनी बार भी ये सोचते हो छोड़ यार क्या करना है लाइफ में, आगे बढ़ जाते हैं, पर फिर लगता है कि नहीं मेहनत कर ले इस रिश्ते पर, ठीक है, या बचा लो इस रिश्ते को। सी द डेविल कार्ड। कैसे बोलूँ अब, मतलब डेविल कार्ड क्या है, डेविल कार्ड आप खुद जानते हो डेविल कार्ड क्या है। मतलब ऐसे इंसान को कंट्रोल कर ले। नेगेटिविटी क्या करती है, कंट्रोल कर लेती है। गुस्सा कंट्रोल कर लेता है, ईगो कंट्रोल कर लेता है एक इंसान को अपनी अपनी एनर्जी में रहने ही नहीं देता। आप बताओ गुस्से में एक इंसान कैसा होता है, क्या वो वही रियल इंसान होता है या उसका बिल्कुल अलग एक एनर्जी दिखती है। वो जो एक अलग एनर्जी दिखती है ना वो डेविल होता है उस टाइम पे। तो यही बात है कि उस इंसान को आपकी टेम्पटेशन है, आपकी तरफ टेम्पटेशन है, उस इंसान का ध्यान कहीं नहीं जाता है, आपकी तरफ जाता है। और लेट नाइट थॉट्स में मैं ये भी बता दूं कि आपको सोशल मीडिया पर चेकआउट करते हैं। अगर आप कुछ सोशल मीडिया पर क्रिएटिव डालते हो, कुछ भी मतलब जैसे मतलब आप ड्राइंग करते हो, या आप कुछ स्टिचिंग वगैरह का काम करते हो, या कुछ भी मतलब कुछ भी अगर आप फिल्मिंग करते हो सोशल मीडिया पर, या कोई पोस्ट डालते हो या कोई स्टोरी डालते हो, तो फॉर श्योर चेकआउट करते हैं। और इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो एक मैग्नेटिक सा जो पुल होता है ना वो फील करते हैं आपके लिए, क्योंकि डेविल कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल करने की बात करता है। डेविल कहीं ना कहीं आपके लिए एक टेम्पटेशन वाली एनर्जी फील करने की बात करता है। तो है भाई, ये चीज़ें हैं, उस इंसान को आपकी तरफ वो टेम्पटेशन फील होता है। और कहीं ऐसा भी है कि
कुछ लोगों के लिए उसको ये लगता है कि आप बहुत पैसे के पीछे भाग रहे हो, या आपने सिर्फ पैसे को चूज कर लिया है, आपने अपने आप को बहुत बिजी कर लिया है, या आप बहुत ज़्यादा अपने ही लाइफस्टाइल में बिजी हो गए हो और आप इस इंसान को बिल्कुल याद नहीं करते हो, तो वो चीज़ें उसको खलती हैं अंदर ही अंदर। ठीक है, ये दिख रहा है। मैं बाकी सब कार्ड के लेके कार्ड और भी लूंगी अभी। द नाइट ऑफ कप्स यूनिवर्स, ये एग्जैक्ट जजमेंट कार्ड है जो आपके कार्ड के लिए आया था। एग्जैक्ट जजमेंट कार्ड है। आप इस इंसान से कुछ डिसीजन चाह रहे हो, आप इस इंसान से एक सेकंड चांस चाह रहे हो, आप इस इंसान से चाहते हो कि इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन आए, ये रिश्ता भी मतलब उस ऊंचाइयों तक जा पाए जहाँ पर और लोगों के रिश्ते को एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं बहुत चेंज हो गए हो, आपने बहुत इवॉल्व किया है अपने अंदर, बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आए हो, और आपकी इंट्यूशन भी आपको कहती है कि आप भी कई चीज़ जगहों पर अपने आप को ठीक कर सकते हो। ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड्स यूनिवर्स, प्रोजेक्शंस। देखो ये कार्ड क्या है, दो दिमाग चल रहे हैं, है ना। एक इंसान जो है यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है, दो लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कि मतलब इस इंसान की जो एनर्जी है दो थॉट्स में जाती है। ठीक है, कई बार फेमिनाइन एनर्जी की वजह से आपकी तरफ बड़ा पुल फील करते हैं, कई बार मैस्कुलाइन एनर्जी की वजह से ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील करते हैं कि इनको आपकी तरफ नहीं आना चाहिए, या इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी चाहिए, अपनी लाइफ के और एरियाज़ पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सो ये एनर्जी और प्रोजेक्शन कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो भी लोग आसपास हैं, जो भी स्थितियाँ आसपास हैं, वो इस इंसान का ध्यान कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर देती है, आपसे दूर कर देती है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर ना। प्रोजेक्शन कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है आसपास के लोग जो हैं वो इनके दिमाग में ज़्यादा कंफ्यूजन डाल देते हैं। ओके, पहले फूल को क्लैरिफाई करते हैं। फूल कार्ड यूनिवर्स, साइलेंस। मैंने गिल्ट की बात करी थी, याद है आपको, और इसी कार्ड के साथ करी थी, याद है। देखो गिल्ट कार्ड। ठीक है, अब यहाँ पर जो साइलेंस कार्ड आ रहा है वो यही आ रहा है कि जब वो इंसान शांति में जा रहा है, जब वो इंसान चुप है, जब वो इंसान आपके साथ नहीं है, जब वो इंसान आपसे दूर है, तो उसको इस चीज़ का गिल्ट आता है कि उसने क्या किया है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर उस इंसान को साइलेंस फील नहीं हो पा रहा है आपके बिना, मन में शांति नहीं आ पा रही है, आसपास की सराउंडिंग में वो शांति नहीं आ पा रही है, जो हो सकता है वो आपके साथ रहते हुए फील करते थे, या कहीं ना कहीं आपके साथ गलत करने के बाद उनको वो जो एक पीस ऑफ माइंड है वो नहीं मिल रहा है उनको अपनी लाइफ में। ठीक है, कहीं ना कहीं जो आपकी साइलेंस है, जो आपकी चुप्पी है, जो आपका अपने काम में मस्त हो जाना है, जो आपको अपने आप को जो आप अपने आपने हो सकता है बेपरवाह बना लिया है, या आप कहीं ना कहीं बहुत अपने काम में व्यस्त हो गए। जो मैंने कहा भी है कि एट ऑफ सोर्ड वाली एनर्जी है कि आप शायद अपने काम में बहुत व्यस्त हो गए हो, जो उसको बहुत बॉदर कर रहा है उस इंसान को। आप शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा जो है अपने अपने जो चेजिंग वाला एक आपका एक साइड था ना, उसको कंट्रोल कर चुके हो, तो वो चीज़ इस इंसान को कहीं ना कहीं आपका साइलेंस जो है वो इसको खा रहा है। ठीक है, ये एनर्जी है। ओके, मैं नेम इनिशियल्स पर सारे काम छोड़ के मैंने नेम इनिशियल लेने, तो कई लोग ना ऐसे लिख देते मैम मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, आपने नेम इनिशियल तो लगाए रखे नहीं। भाई बात कर लो मेरे से, मैं नेम इनिशियल दो दो बार निकाल दिया करूँगी, ऐसे मत बोलो कि मुझे बात नहीं करनी है आपसे। ठीक है, चलो। एक कमेंट पढ़ा मैंने आज, मैम मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, आपने नेम इनिशियल नहीं निकाले। चलो, नेम इनिशियल्स बोल भी देती हूँ भाई, हाथ जोड़ के माफ़ी। QZELYUNSHTAEHBDC पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान के आपके लिए जो मैसेजेस हैं वो देखते हैं क्या है। मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए इस समय पर, क्या मैसेज है इस इंसान का आपके लिए। मैसेज, आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, दैट वे अगेन, दैट वे अगेन। और देखते हैं क्या मैसेज है इस इंसान का आपके लिए। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, मैंने क्या बोला है आपको कि आपके पर्सन को है तो सही ये चीज़ कि उसने गलतियां तो करी हैं। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू, उसे पता है कि शायद वो आपके लिए सही नहीं है, आप लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप लाइफ में बहुत अच्छा करो, ऐसी एनर्जी उसकी है। ठीक है, माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स, तो जैसे मैंने यहाँ कहा कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें उसका दिमाग चला जाता है और उसका फिर दिल काम नहीं करता है, तो नहीं, दिल तो खैर काम करता रहे, पर दिल को ज़्यादा वो
तवज्जो नहीं दे पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी लाइफ शायद कहीं ना कहीं केओस में है अभी। यहाँ पर है आई रिप्ले आर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, तो आपकी जो पुरानी बातें वो बहुत याद करते हैं पुरानी बातों को, ठीक है। मतलब जो पुरानी बातें हैं वो दिमाग में चलती रहती हैं, पुराने कॉन्वर्सेशंस चलते रहते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब चुप हो गए हो, आप जब बात नहीं कर रहे हो, तो उसको और वो दिक्कत हो रही है ना कि अब आपने बात करना छोड़ दिया, तो पुरानी बातों में ही दिमाग चल रहा है आजकल, ठीक है। यहाँ पर है आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, तो फॉर श्योर वो गिल्टी हैं भाई अपनी बेवकूफ़ियों के लिए, उन्होंने जो किया या कहा इस चीज़ के लिए, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का आपके लिए। वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का आपके लिए। वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो कहीं ना कहीं ऐसा है कि हो सकता है ये कोडिपेंडेंसी शो ना करें आपको, ठीक है, बट एक मैसेज कांटेक्ट की एनर्जी दिख रही है। ये मैंने आज आई थिंक मॉर्निंग में भी कहा था कि जल्द से जल्द मैसेज आने का दिख रहा है मुझे एनर्जी, तो यहाँ पर अभी भी ऐसा है कि मैसेज आ सकता है आपको, एंड चीज़ें जो हैं आप लोगों के बीच में ठीक हो सकती हैं, बट फिर भी मैं बोलूँगी कोडिपेंडेंसी आपको शो नहीं करेंगे, मतलब वो आपको ये नहीं शो करेंगे कि वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, वो आपको ये नहीं शो करेंगे कि उनको गिल्ट है, ये वो आपको ये नहीं शो करेंगे कि कहीं ना कहीं उनको आपके साथ कंफर्ट मिलता है, वो बस आपको यही शो करेंगे कि बातचीत करनी थी, फ्रेंड्स हैं, ये है वो है, बस ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं, क्योंकि वो ऐसी एनर्जी में है किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स क्या, किंग क्या है, मैंने कितनी बार बोला किंग क्या होता है, किंग अपनी सारी अंदर की भड़ास नहीं बताता है, किंग के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, वो लोगों से डिस्कस नहीं करता है, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर थर्ड पर्सन, और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, थर्ड पर्सन एंड योर पार्टनर, इनके बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कंट्रोलिंग एनर्जी चल रही है, एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा हो सकता है रिजिड या रिस्ट्रिक्शंस दिख रही हैं। एस ऑफ कप्स, बहुत हद तक अभी इनिशियल स्टेज है, ज़्यादा यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत एक दूसरे पे है ना जी जान मारने वाले नज़र नहीं आ रहे हैं। हैंग्ड वन के साथ कहीं ना कहीं ऐसा है कि फीलिंग्स जो इनिशियल फीलिंग्स भी है ना उसी में अटक गए हैं ये लोग, मतलब उससे आगे बढ़ नहीं रही हैं चीज़ें, कहीं ना कहीं डेस्टिनी पे छोड़ रखा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है हैंग्ड वन के साथ यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि हो सकता है कि अभी जैसे इनिशियल स्टेज पे पता लग रहा है कि इंसान कैसा है, तो थोड़ा सा लेट गो करने के बारे में सोचा जा रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि यहाँ पर अगर डिवोर्स वगैरह चल रहा था तो कहीं ना कहीं चीज़ें स्टक हैं अभी, अभी आगे चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं, ठीक, मतलब कुछ ना तो कोई रिजल्ट आ रहा है ना वापस जा रहे हैं, ऐसी एनर्जी। हाँ यहाँ पर ना फैमिली क्या, आज एक ही कार्ड लूँगी, फैमिली आप लोगों के लिए क्या सोच रही है, बस आज एक ही कार्ड लेना है मुझे। फैमिली आप लोगों के लिए, दोनों के लिए क्या सोच रही है, आपके पार्टनर की फैमिली, आपके पार्टनर और आपके बीच आपके रिश्ते के लिए क्या सोच रही है। द 9 ऑफ सोर्ड्स, फैमिली का अभी जो माइंडसेट है वो है कि बस एंडिंग हो जाए, अब जो भी चल रहा है उसमें एंडिंग हो जाए, और कहीं ना कहीं पॉजिटिव आउटकम आ जाए। और कुछ ना कुछ नाइट ऑफ सोर्ड्स ये भी है कि मतलब जितनी जल्दी हो सके ना कुछ विक्ट्री सी मिल जाए उनको, ठीक है, ऐसी एनर्जी है यहाँ। गाइडेंस देखते हैं क्या है, गाइडेंस यूनिवर्स, गाइडेंस कार्ड, मतलब अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जो गलत फहमियाँ थी या जो आप लोगों के पीछे प्रॉब्लम्स थी ना वो यहाँ हो तो रही हैं ख़त्म, बट देखो ख़त्म हो रही हैं तो थोड़ा पॉजिटिव होने में, एक्शन लेने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट पॉजिटिविटी आ गई है पहले से, ठीक है। यहाँ पर ना गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। गाइडेंस है, जिन पर विश्वास करते हो ना उनको बोलो, उनको बोलो कि अगर ये इंसान आपके लिए बना है तो इस इंसान को आपकी लाइफ में ले आए, अगर ये आपके लिए नहीं बना है, कोई और आपके लिए बना है, तो इसको भूलने की या इससे डिटैच होने की शक्ति आपको दे, सीधी साफ बात, ठीक है। उनको बोलो वो आपने ही मिलवाया था ना, अब आप ही सब कुछ सॉर्ट आउट करो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।